फोन भी नहीं उठा रही वो। मुझे लगता है शायद वो अपने घर चली गई हो, क्योंकि उन्होंने भी न्यूज़ देखी होगी ना, तो शायद वो परेशान हो इसलिए चली गई होगी। तो तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, अब तुम बीच में नहीं आओगे, जो करना है मैं खुद करूंगा। ये सब आपकी बातें बाबा, आप उसे कुछ भी नहीं कहते। नहीं नहीं नहीं, इस बार गुस्सा करूंगा, देख लेना तुम। देखते हैं, पता चल जाएगा। भाई क्या है ये, बाज़ औक़ात लगता है कि मैं डील करके फंस चुका हूँ। उस पागल की वजह से मुझे डांट पड़ती रहती है, समझ नहीं आती इसका क्या करूं। क्या हो गया भाई, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कहीं तुम्हें अपनी बीवी से प्यार तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहे हो यार, उसकी वजह से मुझे परेशानी उठानी पड़ रही है इसलिए। हाँ। इधर आओ जरा, तुम हमेशा मेरे सामने। क्या मसला है तुम्हें, क्या चाहते हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हाँ, उसने तुम्हें बताया ना तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती वो। देखो, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो आराम से बैठ के करो। तुम झूठ बोल के बच जाओगे मुझसे। इस बार जो तुमने हरकत की है उसकी वजह से कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। देखो, मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो। मैंने आयशा को वहाँ सिर्फ माफी मांगने के लिए बुलाया था। अगर ऐसा है तो फिर रिपोर्टर्स को क्यों बुलाया तुमने वहाँ पे, बताओ मुझे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने तो खुद टीवी पे देखा। कैसे नहीं जानते तुम? हाँ, उन रिपोर्टर्स को क्या ख्वाब आ गया था? देखो, अगर मैंने रिपोर्टर्स को बुलाया होता तो उनके कॉल करने पर मैं ये ना कहता कि मेरा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। माना कि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन शायद मुझे उसकी इज्जत तुमसे कहीं ज्यादा अजीज होगी। देखो, मुझे मेरी और मेरे खानदान की इज्जत बहुत अजीज है, इस वजह से मेरी फैमिली परेशान है। बेहतर होगा उसके आसपास नजर मत आना। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। ऐसा ही होना चाहिए। एक और बात, अगर तुम जानना ही चाहते हो कि रिपोर्टर्स वहां कैसे पहुंचे तो फिर निदा से पूछो। बिल्कुल लिहाज मत करना मोहसिन। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अभी अपने शौहर का पता नहीं है, तुम बस देखती जाओ। बस ये डायलॉग बाजी मेरे सामने मत कीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है जब भी आप उस लड़की को देखते हैं आपके अंदर कोई हमदर्दी जाग जाती है। अब मैं क्या करूं खालदा, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है, पिघल जाता है। लेकिन आज उसे आ लेने दो, तुम अपनी आंखों से देखोगी कि क्या हश्र बर्पा होगा इस घर में। अच्छा ठीक है, चुप हो जाए। अब जो कहा है वही बोलना। मैं थोड़ी देर के लिए सब मुलाजमों को घर से बाहर भेज रही हूँ। अगर वो लोग बाहर रहेंगे तो आप आयशा से अच्छी तरह से बात कर सकेंगे और हमारे घर की बातें बाहर वालों को पता भी नहीं चलनी चाहिए। बेफिक्र होकर बात कीजिएगा, मैं जा रही हूँ। इस शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन अब नौकरों से डरेगा? अल्लाह अल्लाह, आज सबको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। आयशा, बताओ कहां से आ रही हो? आयशा, आयशा मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? पापा। क्या हुआ बेटी? पापा मैं बहुत बुरी हूं ना। बेटा हौसला रखो, बहादुर बच्चियां रोती नहीं। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं जब भी कुछ ठीक करना चाहती हूँ सब खराब हो जाता है। बेटी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? रजा भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो जेल में है। क्या कह रही हो? हाँ, क्या हो गया है? अभी तक कोई आवाज ही नहीं आई। ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही कसूरवार हूँ। मैंने हमेशा उन्हें दुख दिए। कुछ नहीं होता बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं घर गई थी लेकिन भाभी ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। और बिस्मा तो बहुत डरी हुई थी। वो तो अपने बाबा से बहुत प्यार भी करती है। मेरी बच्ची। मोहसिन,
जानती हो खालिदा कितना बुरा हुआ इस बच्ची के साथ। आप खुद ही सुने इसकी कहानियां मोहसिन, मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। लेकिन एक बार सुन तो लो कि हुआ क्या। इसको छोड़ो बेटी, तुम आओ मेरे साथ, आओ बैठो, आराम से यहाँ बैठो, पुरसकून हो जाओ, फिर बात करते हैं। बैठो यहाँ। सुनो बेटी, तुम्हें हौसले से काम लेना है। इस मुल्क में सिर्फ कत्ल ही नाकाबिले माफी जुर्म है, इसके अलावा किसी भी जुर्म से रिहाई मिल सकती है, इसीलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं वकील को कॉल करता हूँ, तुम्हें उसके सामने सारी हकीकत सच सच बताना होगी। मुझे पूरा यकीन है वो इस मामले को हल कर लेगा। चलो अब तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ जाके तुम्हारे घर वालों से मिलता हूँ। उम्मीद है उन्हें मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है। शुक्रिया बाबा। ओ हाय करीम, कैसे हो? वो खबर देख के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे तुम पे यकीन है और तुम इसे अच्छे से हैंडल कर लोगे। तुम ऐसा कैसे कर लेती हो? क्या? मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती तुम क्या? इसका क्या मतलब? मुझे मालूम हो चुका है कि तुम इस मामले में शामिल हो, ये सब तुम्हारा किया धरा है, लेकिन तुम सबके सामने दिखावा करने की बहुत माहिर हो चुकी हो। करीम, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती मैं। तुम मुझ पे शक कर रहे हो, इससे बेहतर है तुम अपनी बीवी पे नजर रखो। क्या कहा इसने? दफा करो इसे। रिपोर्टर्स बिलाल के कहने पर वहां नहीं गए थे। मैं इस मामले पे और भी काम करता हूँ। हमें कैफे के पास देखना चाहिए, उसने वहां पे काफी तस्वीरें ली थी, किसी ने तो देखा होगा। अच्छा आइडिया, वहां जाके पता करना चाहिए। सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। हाँ चलो अच्छा है। और तुम्हारी प्रॉब्लम का क्या बना? वो भाई यकीन करो, अब तो मुझे खुद से शर्म आने लग गई है। फिर भी बताओ तो हुआ क्या? अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों तक पता चल जाएगा कि मसला था क्या। अगर मसला साइकोलॉजिकल हुआ तो बहुत बुरा होगा। क्यों? इसका मतलब ये होगा कि तुम जब भी परेशान होगे किसी काम के नहीं रहोगे। ऐसा है क्या? जाकर देखो इस वक्त कौन आ गया है। ओह मोहसिन अंकल। अरे मोहसिन जीते साहब रहो आए। बेटा, आजा। सब कैसे हैं? आप इस वक्त लाइए, ये मुझे दें, बहुत भारी होंगे ना। ये छोटी जी गुड़िया को भी जी, दो। लाइए मुझे दें। ये ले। लाओ बहुत आयशा, शुक्रिया तुम भी बेटी। ये मुझे पकड़ा दो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आपकी तबीयत कैसी आप है? ठीक हो? खुदा आपको सेहत शुक्रिया दे। आपका। मोहसिन अंकल, भला इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी आपको? इसमें तो सॉसेजेस भी हैं। जाओ जाओ, एंजॉय कैसे करो। है जाओ। मोहसिन अंकल? जीती रहो बेटी। बेटी तुम अजनबियों की तरह क्यों खड़ी हो? जाकर अपनी अम्मी से गले मिलो। अम्मी, मैं भाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ। फिक्र मत करें, मेरा वकील इस मामले को आसानी से हल कर लेगा और रजा बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। शुक्रिया मोहसिन अंकल। शुक्रिया की कोई बात नहीं बेटी। अरे भाई, अब तुम दोनों ऐसे अजनबियों की तरह क्यों खड़ी हो? चलो गले मिलो जल्दी जल्दी, शाबाश। ऐसे हालात में फैमिली को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। फिक्र मत करें भाभी, भाई जल्दी वापस आ जाएंगे। बिस्मा, देखो मोहसिन अंकल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गुड़िया लेकर आए हैं। हाय। मोहसिन अंकल, क्या मैं आपका हाथ चूम सकता हूँ? क्योंकि मैं अब आर्मी में जा रहा हूँ। क्या सच में जा रहे हो तुम? खुदा तुम्हें कामयाब करे बेटा। आमीन। आप खड़े क्यों हैं? आए ना बैठे। जी जी, चलिए बैठते हैं। आप भी आ जाएं। जी जी चलिए। हाँ हाँ, आ जाए आ जाए। बेटा तुम मेरे साथ बैठो। अरहम बेटा, फौज में तो तुम्हें पहले ही चले जाना चाहिए था, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? किस्मत में जब लिखा हो तभी काम होता है। पहले जाता तो आपसे कैसे मिलता। ठीक कहा ना? हाँ तुमने ठीक कहा, खुदा तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया। मोहसिन अंकल, मुश्किल वक्त में तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन आप तो हमारा साथ दे रहे हैं इस वक्त ये में। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये भी तो मेरी फैमिली ही है। शुक्रिया। हैरानी की बात है, अभी तक आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई। वैसे तो आपको समझ जाना चाहिए था। मैं एक बार फिर आपका हाथ चूमना चाहता हूँ।
हाँ, समझने में देर हो गई। हमारे यहाँ रस्म है कि जो भी फौज में जाता है उसे पैसे दिए जाते हैं। मैं जरा भूल गया था, अभी देता हूँ तुम्हें। अच्छा किया जो तुमने मुझे क्या हो गया है? क्या कर रहे हैं? क्या किया मैंने? और हम बेटा, मैं कार्ड इस्तेमाल करता हूँ ना, इसलिए मेरे पास इस वक्त इतने ही पैसे हैं। इतने ही बहुत है मेरे लिए। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और जेब में बस इतने से पैसे। वैसे मोहसिन अंकल, मैं सोच रहा था कि उस दिन आपसे ठीक से मुलाकात नहीं हुई, तो मैं जाने से पहले एक बार आपके ऑफिस आके आपका हाथ जरूर चूमूंगा। क्या आप ऑफिस भी आओ? हाँ। बिल्कुल मत आना। जरूर आऊंगा मैं तो। चुप हो जाए। किसका फोन आ गया? ये तो वकील की कॉल है। हाँ बोलो। क्या वाकई? हाँ, मतलब कि ऐसा करना मुमकिन है? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस सब के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ठीक है, जैसे ही वहां से फारिग हो मुझे कॉल करना। ओके? क्या मेरे बाबा वापस आएंगे मोहसिन अंकल? हाँ गुड़िया, वो जरूर वापस आ जाएंगे। वकील पहले केस की फाइल पढ़ेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा उस पे। मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द ही रजा को रिहा करवा लेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन उसने कहा है कि इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। अदालती कार्रवाई तो करना है ना, कुछ दिन तो लगेंगे। पिछली बार जब उन्होंने ऐसा किया था तो 2 साल की सजा हुई थी। फिक्र मत करो, जल्द ही आ जाएगा। लेकिन वकील ने एक रास्ता बताया है, वो ये कि रजा ने जिसे मारा है उससे सुलह कर लें। बिल्कुल। मोहसिन अंकल, माफ कीजिएगा, मैंने आपसे पूछा नहीं। सॉसेजेस बहुत मजेदार हैं, क्या आप खाना चाहेंगे? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, मुझे इस वक्त बिल्कुल भूख नहीं। बहुत शुक्रिया, जीती रहो। जीती रहो बेटी। मेरे जहन में एक बात आ रही है, अगर हम उन लोगों को कुछ पैसे दे दें तो क्या ये मसला हल हो सकता है? नहीं मोहसिन अंकल, उनको पैसों की जरूरत नहीं है, वो भी आपकी तरह बहुत अमीर है। जी बिल्कुल, उन लोगों के पास बहुत पैसा है, इसलिए वो इस बात पे राजी नहीं होंगे। तो फिर चलो उनसे बात करके देख लेते हैं। आखिर तुम लोग कई सालों से एक ही मोहल्ले में तो रह रहे हो। क्यों? हमने पिछली बार कोशिश की थी लेकिन वो लोग नहीं माने थे। अम्मी, पिछली बार तो साबरी कोमा में चला गया था इसलिए नहीं माने थे, लेकिन इस बार तो मामूली सी खराशें ही हैं बस। कोमा में? ओ, दूध पिलाया था ना उसे? क्या कहा? शायद अम्मी आजकल जो ड्रामा देख रही हैं ये उसकी कहानी होगी। अरे नहीं नहीं, ये बहुत ही मशहूर फिल्म का डायलॉग है। दूध पिलाया था ना उसे। मुझे इस बारे में नहीं पता। अरे तुम लोग इस बारे में नहीं जानते, मैं बताती हूँ। जब साबरी पैदा हुआ था तो उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तो मेरी बड़ी बहन ने साबरी को दूध पिलाया था। अच्छा, तो हम जाकर ये बात कह सकते हैं, शायद वो ये सुनकर मान जाए। नसरीन तो ये बात कभी भूल ही नहीं सकती। अम्मी, मुझे लगता है वो लोग जरूर मान जाएंगे। हाँ, ये मुमकिन है। अरे अम्मी, आप भी ना, मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है। ये बिल्कुल मुमकिन है। मेरी बहन ने उन पर एहसान किया था, इतना कोई करता है क्या किसी के लिए? इसलिए हम भी उन लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं और उनको बात माननी भी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे इत्तेफाक है। मैं और बिस्मा भी साथ आएंगे, हो सकता है हमारी भी जरूरत पड़ जाए वहाँ। हाँ, लेकिन मैं साथ नहीं आऊंगा, मेरी जगह आयशा साथ चली जाएगी। आयशा उनके घर नहीं जाएगी। ठीक है, बल्कि मैं जाऊंगा। मैं कल सुबह आपके साथ उनके घर जाऊंगा। अगर वो बिजनेसमैन हैं तो मैं भी उनकी जुबान जानता हूँ। मेरे समझाने से वो समझ जाएंगे। आपने इतना किया, यही काफी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? सब भी तो मेरी फैमिली हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल। आप इस तरह शुक्रिया अदा करके मुझे पराया मत कीजिए। सही कहा। आखिर मैं अपने मरहूम दोस्त के घर में बैठा हूँ। जी बिल्कुल। खालदा, क्या तुम्हें ये बड़ा मसला नहीं लगता? उस बेचारी का भाई जेल में है। हमारा मसला ये है कि हमारे बेटे की शादी गुंडों के खानदान में हो गई है। खुदा के लिए अब उसे अपना लो खालदा। मत भूलो कि अब वो इस घर की बहू है। आपने अपना लिया है ना, इतना काफी है। मुझसे नहीं होगा ये। हे या खुदा, मुझे हौसला दे। ये औरत मुझे पागल करके रहेगी। जानते हो, खालदा आंटी गुस्से से पागल हो गई है। चुप करके सुनो।
क्या हुआ? दूध को उबाल क्यों रहे हो तुम? सर्दियों में तो समझ आती है, लेकिन गर्मियों में क्यों? तुम्हें मेरी बातें कभी समझ नहीं आएंगी। मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है, यहाँ तक कि खाना पकाना भी। अच्छा ठीक है ठीक है, आज हम नई एनर्जी के साथ अपने कमरे में दाखिल होंगे। जल्दी से दूध लेके आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मेरी जान, क्या करोगी इतनी एनर्जी का? सरप्राइज। अभी आया मैं। क्या करूं? कैसे हैं आप दोनों? खुशामदीद। खुशामदीद। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? और कहाँ गायब थे इतनी देर से? अरे क्या अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकता हूँ, काम कर रहा था बाबा। लगता है आप दोनों में फिर झगड़ा हुआ है और गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं आप। तुम्हारी माँ से लड़कर मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कब अक्ल आएगी करीम? कब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? क्या आयशा से बात हुई तुम्हारी? कॉल की थी, उसने उठाई नहीं। तो क्या हुआ? अगर दोबारा कर लेते तो क़यामत आ जाती। वो तो ड्राइवर के साथ थी ना, तो क्या हो गया है? नहीं थी वो ड्राइवर के साथ, उसका भाई जेल में है। जेल में है? हाँ। आपको यकीन है? बिल्कुल। बेटा, मैं कहता हूँ कि अब तुम थोड़े जिम्मेदार हो जाओ। तुम्हें समझना चाहिए कि अब तुम उस घर के दामाद हो। नमूनों से भरा घर है वो। जरा अपने लाडले का जवाब तो देखो। जानते हो ना कि वो दोनों भाई जाहिल हैं, और बड़े वाला उसे तो बिला वजह गुस्सा आ जाता है। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि वो जाहिल है या नहीं, यहाँ ये बात हो रही है कि करीम उस घर का दामाद है, इसे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। अगर कल को मैं बीमार पड़ जाऊं या मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाए तो तुम लोगों का क्या हाल होगा? क्या हो गया आपको मोहसिन? क्यों इस तरह के फजूल बातें कर रहे हैं और क्यों अपना मुआवजा उनके साथ कर रहे हैं? अब ऐसा तो मत कहें बाबा। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाकर अपनी बीवी को संभालो। अच्छा अच्छा ठीक है, आप अपनी बेगम को संभालिए। क्या मैंने पूछा है तुमसे? और तुम गुस्सा थूक दो, हर वक्त उस लड़की के पीछे पड़ी रहती हो। बस मत देखो, ठीक है? ठीक है, मत देखो मेरी शक्ल। जा रहा हूं मैं। आयशा कैसी हो? मुझे अभी पता चला। ये सब कैसे हुआ? देखो करीम, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मगर तुम्हारे भाई को भी लगता है बार बार जेल जाने का शौक है बहुत। शुक्र है मुझे मारने के जुर्म में जेल नहीं गया वो। वैसे कितनी अजीब बात है कि हम फजूल सी बातों पर अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं और अजीब सी बात पे हंस भी पड़ते हैं। मैं सोच रही थी कि हमें ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मेरी और तुम्हारी शादी ना होती तो भाई कभी भी इस सिचुएशन में ना होते। आयशा, एक बात मत भूलो कि हम दोनों ने एक डील की है जिसकी कामयाबी में ही हम दोनों की कामयाबी है, समझो इसे। अब अगर मेरे बाप को सच्चाई का इल्म हो गया तो मैं इस घर में तो क्या, इस्तांबुल में भी नहीं रह सकूंगा। सब कुछ छिन जाएगा मेरा। तुम डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं डर तो नहीं रहा, मगर तुम ये साबित कर दोगे कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो और एक अच्छे शौहर भी। अगर हम ये सब इसी तरह जारी रखते हैं तो तुम जल्द ही अपनी कंपनी के हेड बन जाओगे और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। देखो, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ, मैं अक्सर औकात तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारे बारे में मुस्बत सोचे। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगे। हमने सबसे झूठ बोलकर शादी की, इससे बुरा और क्या हो सकता है? हाँ, तो हम दोनों मजबूर थे ना। पर बात सुनो, झूठ चाहे जिसने भी बोला, अब तुम मेरे साथ हो और मुझे अकेला कभी मत छोड़ना। साथ ही हूँ। लेकिन वाकई मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचता हूँ। हाँ हाँ, मान लेती हूँ तुम्हारी ये बात। तुम्हें कभी यकीन नहीं आएगा। मैं आज बहुत ज्यादा थक चुका हूं, इसलिए सोने जा रहा हूँ। उम्मीद है मेरे बेड पे सोने से तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। तुम सो जाओ, मुझे कोई मसला नहीं। Are you sure? मैं सोने चला जाऊँ? हाँ ठीक है। करीम, कपड़े अंदर जाके बदलो। ठीक है, मैं भूल गया था, जा रहा हूँ।
हुरिया? समीर के कमरे में सांप निकल आया क्या? तुम सो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। समीर! अरे समीर, बेटा इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? बाबा देखे ना, बाबा जल गया। बाबा जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाएं। क्या यहाँ पर? कुछ नहीं होगा। ओह खुदाया! बाबा जल्दी से कुछ करे ना, बहुत दर्द हो रहा होगा इन्हें। लेकिन ये हुआ कैसे? दूध गर्म करके लाई थी, वही गिर गया इनके ऊपर। खुदाया, समीर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? चलो बेटी जल्दी से बर्फ लेकर आओ, ये मामला बहुत संजीदा है, इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। चलो चलो शाबाश, जल्दी से लेकर आओ बर्फ। या अल्लाह, ऐसी औलाद मेरे ही नसीब में लिखी थी क्या? तुम मुझे दरवाजे पे मिलने के लिए आए हो? जरूर अच्छी खबर है। हाँ, मैंने सारी फुटेज देख ली है। कैफे के मालिक ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। ये है वो कमीना। ये देखो, इसी ने आयशा की तस्वीरें खींची थी। तुमने कमाल कर दिया भाई। आओ बैठो। जाने की जरूरत नहीं, वो खुद चल के हमारे ऑफिस आएगा, देखना। हमारा फैशन हाउस है और वो एक मामूली फोटोग्राफर है। घटिया शख्स। ठीक है, कॉल करके बुलाओ उसे। कर दी है, वो आ रहा है। क्या चाहिए आपको? कैसे हो बेटा साबरी? मोहसिन साहब, इससे मिले, ये है साबरी, इस मोहल्ले का सबसे बहादुर लड़का है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम एक नेक दिल लड़के हो। क्या हो गया है साबरी? हम तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे हमें? माशाल्लाह, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे खानदान के लगते हो। क्या आप लोग आयशा को साथ नहीं लाए? कादिर भाई। साबरी, बेटा कौन आया है? तुम लोगों की जरूरत कैसी हुई मेरे घर आने की? हाँ? ओ, हम तो मेहमान बनकर आए हैं। क्या तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? अंदर क्यों आने दिया इन्हें? क्या हो गया है कादिर भाई? हम तो मेहमान बन के आए हैं आपके घर। मेहमानों के साथ इस तरह तो पेश नहीं आते ना। कौन से मेहमान? मेरा बेटा मौत के मुंह से वापस आया है। मौत के मुंह से तो पिछली बार निकला था, इस बार तो बिल्कुल ठीक है। देखे, बिल्कुल सलामत खड़ा है आपके पीछे। देखे तो कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। क्या बात है? पीछे मुड़ो। देख रही हो ये? हाँ, इतने बुरे तरीके से कौन मारता है? अरे बहन, छोटी मोटी नोकझोंक तो हो ही जाती है। हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, पिछली बात जहन से निकाल दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कादिर भाई, देखे, खास आपके लिए बनाया है। जी आपके लिए ही है। खा के देखे। छूना मत, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक ही चीज मांगी थी आपसे, वो तो आपसे दी नहीं गई। याद है ना, मेरी बहन ने अपना दूध पिलाया था। तो क्या वो वापस लेने के लिए आई हो? तो मेरी बात सुनो नसरीन, अब वक्त है उसका हक अदा करने का। अगर तुमने इनकार किया तो उसका असर खत्म हो जाएगा और खुदा भी तुमसे नाराज होगा। है? ठीक है, दूध के बदले दूध ही मिलेगा तुम्हें। जाओ बाजार से जाकर खरीद लो, पैसे मैं दूंगी। होश में तो हो? आप दोनों क्यों इस तरह से लड़ रही हैं? जरा इस बच्ची का तो सोचिए, कितना बुरा असर पड़ रहा है इस पर। आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। साबरी भाई, मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है, उन्हें प्लीज हमारे घर ले आए ना। चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ, भागो भागो। बच्ची पर क्यों गुस्सा हो रही है आप? भूलो मत, तुम मेरे घर में हो। अब क्या लड़ना चाहती हो मुझसे? हाँ? रुको बेटी, लड़ो। मेरी बहू को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धक्का देने की? बोलो। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम मेरी बहन ने एहसान किया और तुम मुझे ये कह रही हो कि बाजार से दूध लो, वो आ गया। हेलो, कैसे हैं आप? खुश आमदीद। कैसे हैं करीम साहब?
क्या कर रहे हैं करीम साहब? खामोशी से यहाँ बैठो। करीम साहब क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है। अभी तो तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ करना है। क्या मतलब? इसे वो वीडियो दिखाओ जरा। ये देखो। क्या अब तुम्हें कुछ याद आया? हाँ? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो तुम लोगों की पर्सनल तस्वीरें बनाते हो, उनकी प्राइवेसी को इंट्रूड करते हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि चंद पैसों की खातिर तुम जो काम करते हो उससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही करीम साहब। मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी तस्वीरों ने क्या किया मेरे साथ? करीम साहब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मिस नीता ने ऐसा करने के लिए कहा था। बहुत खूब, ये हुई ना बात। अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई गिला नहीं। अब तुम सुकून से बैठ सकते हो यहाँ पे। पर अब तुम्हें मेरे साथ शूट करना पड़ेगा। मैं जरूर करूंगा। अच्छी बात है। अपना हाथ दिखाएं अम्मी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था अम्मी, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। मोहसिन साहब क्या सोच रहे होंगे? हमें उनके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मदद करते हैं वो हमारी। अरहम, क्या तुम्हारी वकील से बात हुई? रजा कब तक वापस आ जाएंगे? मेरा रजा को देखने को बहुत दिल कर रहा है। भाभी अगर आपका इतना दिल कर रहा है तो अभी उनसे मिलने के लिए चलते हैं। मैं भी रजा भाई से मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाना वरना रजा बहुत गुस्सा हो जाएगा। तो क्या इस वजह से मैं अपने भाई से ना मिलूं? मुझे भी उनकी याद आ रही है। इसमें क्या मसला है? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारा बड़ा भाई है वो। उनसे मिलने में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि रजा भाई को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनका दिल नर्म है। बस एक बार मुझे आर्मी में जाने दें, फिर मैं देखता हूँ मेरे भाई को जेल में कौन डालता है। और हाँ, देख लेना, तुम जाओगी तो भाई तुम्हें खुशी से गले लगा लेंगे। मैं तो कहूँगी मत ही जाओ। वहाँ क्या कर लेंगे? उनके हाथों में हथकड़ी होगी, वहाँ उनसे क्या होगा? मैंने तो मशवरा ही दिया है, बाकी जो दिल करता है करो। जानती हैं, मैंने अंदाजा लगाया है कि हम सब ने क्या गलती की है। साबरी के घर गलत बंदे को ले गए। तो फिर और किसको भेजते? भाई आप चाहते हैं कि मैं साबरी के पास जाऊं? अगर रिपोर्टर्स ने मुझे और साबरी को साथ देख लिया तो मामला मजीद खराब हो जाएगा। और वैसे भी मैं उस मनहूस की शक्ल तक नहीं देखना चाहती अब। सिर्फ एक बार ही तो मिलना है। भाई, मोहसिन अंकल को पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे और करीम तो लड़ पड़ेगा मेरे साथ। रजा भाई का तो आप सबको पता ही है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रही है। अल्लाह अल्लाह, अगर नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? अगर तुम साबरी से बात करोगी तो वो जरूर मान जाएगा। बस मैंने कह दिया, आज शाम तक मेरा भाई घर वापस आ जाना चाहिए, वरना मुझसे बात मत करना तुम। हाँ ठीक कहा। रिपोर्टर्स हर वक्त मेरे सर पे मक्खियों की तरह मंडलाते हैं। बिलाल से मिलने के बाद भी मैंने यही सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अंजाम देख लिया ना। अल्लाह अल्लाह, तुमने इसी इलाके में तो साबरी से मिलना है, यहाँ भला रिपोर्टर क्या करने आएंगे? वो हर जगह है। बस करो, अगर वो नहीं जाना चाह रही तो तुम क्यों मजबूर कर रहे हो उसे? ठीक है, जो करना है करें। मेरी तो कोई मानता ही नहीं इस घर में। भाई आप मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हारी मुलाकात आई है। अरहम आपका ही नाम है ना? बहुत शुक्रिया। बहुत मिस कर रही थी ना अपने बाबा को, चलो अब मिल लो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आज क्या किया तुमने? हम साबरी भाई के घर गए थे, हमने उनके घर वालों को मारा। अरे बेटी, तुम्हारे बाबा ने ये नहीं पूछा? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम तो यहाँ अपने बाबा से मिलने आई हो ना, तो वो बातें करो जो करनी है तुम्हें। बच्ची से झूठ मत बुलवाओ, शर्म करो। बेटा तुम ठीक तो हो ना? और तुमने ठीक से खाना तो खाया है ना? जी अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने कुछ सामान लाने को कहा था, वो लाई हो क्या तुम? जी, मैं आपका सामान ले आई हूँ रजा। याद है जब आप जेल से निकले तो अगले ही दिन आप ये बैग खरीद कर लाए थे। मैंने आपसे पूछा भी कि इसकी क्या जरूरत है, तो आपने कहा हालात का कुछ पता नहीं होता। नजमा, मर्द के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। बेटा बहुत याद आती है तुम्हारी, अब बस घर आ जाओ और फिक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम जल्दी से रिहा हो जाओ। भाई आपके लिए कुछ लाए हैं हम, लेकिन पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। ऐसा क्या ले आए हो मेरे लिए? और वैसे भी मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं तुम्हारे लिए? ठीक है, मत करें आप। चलो आ जाओ।
आयशा। भाई अम्मी, मैंने कहा था ना रजा को गुस्सा आ जाएगा। भाई मुझे माफ कर दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? भाई आप गलत समझ रहे हैं, मैं उसके साथ सिर्फ खाना खाने गई थी और करीम इस बारे में जानता है। अगर खाना खाने गई थी तो उसका हाथ क्यों पकड़ा था? जरूरत क्या थी? कातिल बनाना चाहती हो मुझे? तुम चाहती हो तुम्हारी वजह से मैं किसी का कत्ल कर दूं? आयशा, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, अब जाओ वरना तुम्हारा भाई गुस्से से पागल हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं, तुम पुरसुकून हो जाओ। भाई ज्यादा गुस्सा ना करें, हम फिर से आ जाएंगे। तुम्हें दफा हो जाओ। बातों को दिल पर मत लो, जानती हो ना वो गुस्से में कुछ भी कह देता है। खुदा का शुक्र करें दरमियान में सलाखें थी अम्मी, वरना आज आयशा ने कत्ल हो जाना था उनके हाथों। चलो चलते हैं। हाँ, अब चलना ही चाहिए। परेशान मत हो बेटी, वो ठीक हो जाएगा। जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करता है। अम्मी मैंने फैसला कर लिया है, मैं जाके साबरी से बात करूंगी। तो पहले क्यों नहीं मानी? नहीं बेटी, अगर रजा को इस बारे में पता चला तो वो और गुस्से में आ जाएगा। जब तक कोई बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? मैं भाई को ऐसे नहीं छोड़ सकती। उन्होंने हमेशा मेरी हिफाजत की है, अब मेरी बारी है, मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ से तो चलो, फिर बात करते हैं। जी। आ जाओ। वो लड़की खुद आएगी यहाँ, और हमारी रिवायत के मुताबिक तुम मुझसे खाने का भी पूछना, उसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। बाबा, कुछ भूल मत जाना तुम। क्या नाम है लड़की का? अलीना। अब तुम उसे गलती से कहीं आयशा मत पुकार लेना, हमारी बड़ी बदनामी होगी। क्या हो गया बाबा? आप मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं? आपने खुद मुझे आयशा की याद दिलाई, उसे नहीं भूल सकता मैं। हाँ। अरे मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया है? तुम तो बस हर वक्त गुस्से में ही रहते हो, अपने बाप को कुछ समझते भी नहीं हो। हाँ, हेलो। साबरी, साबरी बेटा, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? साबरी, कुछ बोलो ना आयशा, ये हमारी पहली डेट है। साबरी, ये कोई डेट नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी। मैं तुमसे जो बात करना चाहती हूँ वो फोन पे नहीं कर सकती थी, इसलिए बुला लिया। तुम जो मर्जी कह लो, लेकिन ये हमारी पहली डेट है। जानती हो मैंने कितने ख्वाब देखे इस दिन के? अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ। ऐसा ही सही। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मुझे यहाँ की चाय पसंद है। मैं भी चाय पीऊंगा। इनकी चाय में 1 चम्मच चीनी और मेरी में 2। जी ठीक है। साबरी, तुम्हें कैसे पता कि मैं चीनी सिर्फ 1 चम्मच लेती हूँ? तुम्हें कौरमे से ज्यादा चिकन बारबेक्यू पसंद है, और तुम्हें बर्गर भी डबल चीज वाला पसंद है, वरना तुम खाती नहीं हो। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो साबरी? याद है तुमने स्कूल में एक फॉर्म फिल किया था? तो क्या तुमने वो पढ़ा था? हाँ, और उसे अपने पास संभाल भी लिया था। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो। मैं रोज रात इसको देखता हूँ और फिर चूमता हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मेरे बारे में कुछ और भी जानते हो तो बता दो, शायद मेरी मदद हो जाए। हाँ। क्या ये याद है तुम्हें? लेकिन ये है क्या? ये तुमने बनाया था जब हम दोनों 2nd ग्रेड में एक साथ थे। ये वाहिद काम है जो हम दोनों ने एक साथ किया था, लेकिन बनाया तुमने था। हम दोनों की एक साथ कोई तस्वीर नहीं है, बस यही मेरी यादें हैं। जब भी इन्हें देखता हूँ तो लगता है कि तुम मेरे साथ हो। जानता हूँ तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम कुछ भी पूछ सकती हो। इसमें चीनी 1 चम्मच डाली है ना? जी सर। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। साबरी, मैं तो यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई थी, लेकिन ये सब देख के कुछ समझ नहीं आ रही। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या कहना है। तुम्हें पता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? आज तुमने मुझे अपने साथ चाय पीने का मौका देकर मेरा ख्वाब सच कर दिया। इसके लिए तुम मेरी जान भी मांगो तो हाजिर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? लेकिन कैसी शर्त? तुम मुझसे दोबारा मिलोगी,
फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को छुड़वा दूंगा। तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने जाना होगा। जब तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिताओगी, मुझे जान जाओगी, तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी हो जाएगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है आयशा। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है साबरी, हम मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। लेकिन सुनो, इस बात का तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये रिंग देख रहे हो, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। करीम तुम पर गुस्सा करता है ना? अब करीम की बात कहाँ से आ गई? हाँ, चाय ठंडी हो रही है इसलिए चुप करके चाय पियो। वैसे तुम्हें किस किस्म की मूवीज पसंद है? रोमांटिक कॉमेडी। ओह अच्छा। मिस निदा, हाय। तुमने अपना इरादा बदल लिया है क्या? अगर आपकी वो ऑफर अभी भी वैलिड है तो हाँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत तो है, लेकिन मैं जानती नहीं तुम करोगी क्या। वैसे भी आयशा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसलिए मुझे तुम्हारे काम पे डाउट है। देखिए मिस निदा, फायदा या नुकसान बात की बात है। एक बार काम शुरू हो जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ बुलाने का खतरा क्यों उठाऊं जबकि सब ठीक चल रहा है? ये आपको किसने कहा? क्या बात है, बहुत दिलचस्प बातें कर रही हो। कौन है वो शख्स? समीर साहब, उन्होंने मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू किया है। कैसे नहीं पहुंचा? उसे गए हो 1 घंटा हो गया है। ओह, कहाँ चला गया है वो लड़की कब से कैफे में इंतजार कर रही है। साबरी ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस लड़के को हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। वो बेवकूफ शायद एड्रेस भूल गया होगा, जानता हूँ मैं। कादिर अंकल, क्या हुआ है, कुछ बोलोगे? साबरी ने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। सुनो, तुम जरा इंतजार करो। कादिर अंकल इस वक्त क्या फोन पर बात कर रहे हैं? क्या हुआ? हेलो कादिर, तुम क्या बात कर रहे हो? हुआ क्या है? तफसील तो नहीं पता हमें इस बारे में नहीं पता। चल भाई चले यहाँ से। मोहसिन अंकल, आपका वकील तो बहुत काबिल है, उसने बहुत अच्छा काम किया। काम तो उसने करना ही था ना। सुबह तक तो उस लड़के के घर वाले गुस्से में थे, लेकिन शाम को अचानक पिघल गए। उसके घर वाले नहीं माने, बस वो आप लोगों के वहाँ से जाने के बाद इस बारे में सोचने लगा और फिर उसने अपना फैसला बदल लिया। वो बेचारा किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, बहुत नर्म दिल है उसका। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारा भाई घर वापस आ गया। जी बिल्कुल, सब घर वाले उनको लेने के लिए गए हैं। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गई बेटी? अभी तक भाई का गुस्सा नहीं उतरा, इसलिए मैं मिलने के लिए नहीं गई। और अम्मी ने कहा था जब अरहम भाई आर्मी ट्रेनिंग के लिए जाने लगेंगे तब तुम भी उनसे मिलने के बहाने आ जाना। इस तरह रजा भाई भी गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ बेटी, ये उसने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने बहुत मदद की। अरे वो भी तो मेरा अपना ही घर है। जानती हो आयशा का भाई अब जेल से बाहर आ गया है। उसके घर वालों से मिली हो? मिली तो नहीं हूँ, लेकिन देख के अंदाजा हो रहा है करीम पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा। मैं भी यही सोचती हूँ। इस आयशा नाम की मुसीबत से निपटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं इसका हल निकाल लूंगी। मैंने इस बारे में मोहसिन से भी बात की है और उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है। कैसी हो लेडीज? अरे आओ, खुश आमदीद करीम। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हो निदा, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं काम के हवाले से तुमसे जरूरी बात करने वाला था। क्या सच में? करीम के साथ जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो निदा। बाद में सुन लूंगी आंटी। वो मोहसिन अंकल कहते हैं ना, काम सबसे पहले। तो चलें? आ जाओ। तो बताओ क्या बात है करीम? जरा बैठ तो जाओ। ये देखो। मिस निदा मेरे पास आई और ऐसा करने के लिए कहा। वो चाहती थी कि मैं मिस आयशा और बिलाल भाई की छुप के तस्वीरें खींचूं। मैंने जो किया वो एक जुर्म है, लेकिन मिस निदा ने जुर्म करवाया मुझसे। कितना अच्छा बता रहा है ना वो, बारी बारी सब कुछ बोल रहा है। और इस काम के उन्होंने मुझे पूरे 50,000 रुपए दिए हैं। तुमने सोचा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, है ना? मैं कुछ नहीं करूंगा और तुम सब कुछ करती जाओगी। पहली बात, आज के बाद ना ही तुम मेरी शादी के बारे में कोई खोज लगाने की कोशिश करोगे, ना ही मेरी जिंदगी बर्बाद करोगी, समझी तुम? दूसरी बात, मैं तुम्हें 2 महीने देता हूँ, हमारी कंपनी को छोड़ दो। अगर तुम कोई नई जॉब ढूंढना चाहती हो तो मैं कल ही तुम्हें खुशी खुशी लेटर बना देता हूँ। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पता है क्या होगा?
मेरे लिए सब कुछ आसान है। ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा कंपनी में। फैसला तुम्हारा है अब। तो मंजूर है तुम्हें? बहुत खूब। तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है। पानी पियो, ठंडे दिमाग से सोचो। खुश आमदेद। आज तो जल्दी आ गए। तो तुमने अपने भाई को बचा लिया, मुबारक हो तुम्हें। अंकल मोहसिन ने बहुत मदद की। और हाँ, जानते हो अरहम भाई फौज में जा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम सबको सुकून मिल जाएगा। देखो मेरे भाई के बारे में ऐसा मत कहो। अब वो 1 महीने बाद ही घर आएंगे मुआहदे के मुताबिक। हाँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कौन है? ये वही है जिसने तुम्हारे साथ सब कुछ किया। मैंने और फुरकान ने इसका पता चला। अब हम जासूस भी हैं। ये तुम्हारे लिए किया है। बहुत खूब। लेकिन इसने ऐसा किसके कहने पे किया? हाँ, निदा ने किया ये सब कुछ। क्या निदा ने? हाँ, इसने हर बात का एतराफ कर लिया है इस वीडियो में। हाँ, याद आया। जब मैं उससे मिलने के लिए जा रही थी तो रास्ते में निदा मिली थी मुझे। दिल तो कर रहा है कि उसका गला दबा दूं या फिर उसके बाल खींच दूं। मोहसिन अंकल की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। उसने किसी के बारे में भी नहीं सोचा। छोड़ूंगी नहीं उसे। समझती क्या है खुद को? पागल मत बनो। जो बात करनी थी मैंने कर ली है उससे। क्या बात की है तुमने उससे करीम? वो ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? किसी को तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा ना। वो समझ रही है कि वो कोई खेल खेल रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि हकीकत में वो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही है। आयशा, जरा सुन लो। मैं मानता हूँ जो उसने किया वो गलत था और उससे हुआ नुकसान वापस नहीं आएगा, समझता हूँ मैं। मगर पॉजिटिव बात यह है कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग मोहसिन साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। उस डिलीवरी का क्या बना जो जापान भेजनी थी? वो सुबह ही भेज दी थी मोहसिन साहब, मुझे याद था। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत शुक्रिया सर। क्यों भाई, क्या चल रहा है? डिजाइन बना रहे हैं। नए ड्रेसेस का डिजाइन बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। शाबाश, खूब दिल लगाकर काम करो। अब सुकून मिला है। मेरी रिपोर्ट आ गई है और अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ। बहुत खूब भाई। तो असल प्रॉब्लम क्या थी? फटकड़ी थी भाई। क्या मतलब? हाँ, बिल्कुल फटकड़ी। मगर तुमने वो कबर क्यों खाई थी? मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ कि मैं फटकड़ी कैसे खा सकता हूँ। ये जरूर किसी की साजिश है। मगर ऐसा कौन कर सकता है? अभी तो नहीं जानता, लेकिन पता चल जाएगा। और जब तक उसका पता नहीं चलता मैं अपने बनाए हुए खाने के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, अच्छी बात है। खुश आमदेद लेडीज। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बेटा कि तुम दिल लगाकर काम किया करो। क्रेडिट पूरी टीम को मिलना चाहिए क्योंकि काम सभी लोग करते हैं। एक बात याद रखना कि जब तुम अपने वर्कर्स की तारीफ करोगे तो वो और मेहनत करेंगे। कामयाबी हासिल होती है अच्छी टीम के साथ। और हमें बस ये देखना होता है समीर बेटा कि वो काम कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। मैं समझ गया बाबा। टीम वर्क। हाँ। साइट का लेआउट बिल्कुल ठीक है। फिलहाल इसे चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मदाखलत के लिए माजरत। मुझे बस पूछना था कि ज्वेलरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट का क्या बना? मोहसिन अंकल, मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी। मेरी आज सुबह मिस फौजिया से बात हुई थी। वो कह रही थी आज मुआहदा हो जाएगा। तो जाओ फिर। अभी तक यहीं क्यों बैठे हो? लेकिन इसमें छोटा सा मसला है। उन्होंने एक शर्त रखी है कि वो करीम और आयशा दोनों से मिलना चाहती हैं और वो आयशा की मौजूदगी में ही मुआहदा करेंगी। लेकिन ये कब हुआ? चलो मेरी हद तक तो बात ठीक है, लेकिन आयशा के इससे क्या ताल्लुक है? मैंने उनसे पूछा था लेकिन इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा अगर दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो मुआहदे को भूल जाओ। ये किस किस्म की बकवास है बाबा? ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोगों के साथ मुझे नहीं लगता कि हमें मुआहदा करना भी चाहिए। करीम, अब मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मिस फौजिया को जानते हो?
बाबा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस लड़की को नहीं माफ जानता। कीजिएगा मोहसिन अंकल, लेकिन करीम अक्सर लोगों के नाम भूल जाता है, लेकिन मुझे नाम याद रहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इस तरह का नाम पहले कभी नहीं सुना। तो फिर ठीक है, आयशा को फोन करो और बुलाओ। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में चाहिए। अगर आयशा के जाने से ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसे ले जाओ। याद रहे, मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई मद्दे मुकाबिल ये बाजी मार ले जाए। अपनी पूरी जान लगा दो। अपनी पूरी जान लगा दो, टीम वर्क से काम करो। मेरा मतलब हम सबको मिलके काम करना होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, सब सुन लो। टीम वर्क। निदा मैडम, क्या आप मेरे साथ आएंगे? थोड़ी देर मुझे बात करनी है आपसे। ठीक है करीम साहब। तुमने कहा कि फौजिया मैडम मेरे साथ साथ आयशा को भी मिलना चाहती हैं। मुझे बताओ, ये तुमने किया ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो मिस फौजिया ने कहा वो तुम्हें और आयशा को साथ देखना चाहती हैं। देखो करीम, मैंने बहुत समझाया उन्हें, लेकिन वो मानी ही नहीं। तुम झूठ बोल रही हो ना? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर इस मामले में तुम शरीक हुई तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। हाँ जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी मैं जानती हूँ तुम्हारा और मिस फौजिया का जरूर कोई रिश्ता रहा है। मुझसे मत छुपाओ। कैसा रिश्ता? ऐसी कोई बात नहीं है। करीम, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तो मुझसे नहीं छुपा सकते कुछ। तुम्हारे सब रिलेशंस का पता है मुझे। तो अब अचानक इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो? वैसे भी उस कंपनी को मोहसिन अंकल ने ढूंढा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उसे जानती तक नहीं। यकीन करो, अब अगर वो चाहती है कि तुम और आयशा एक साथ जाओ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं। करीम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और सबसे बढ़कर ये कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इससे पहले मुझे शक था, अब यकीन होता जा रहा है। आज के बाद प्लीज ये बात अपने मुंह से मत निकालना। मेरी परेशानी को मत बढ़ाओ और कंपनी में काम के आखिरी दिनों में इस तरह बिहेव मत करो। क्या बात है? फुरकान, क्या सूरत हाल है? सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मेरे भाई। अच्छा है, शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। आयशा आ गई? आयशा नहीं आएगी, मैं खुद संभालता हूँ उसे। करीम, शायद तुम उस औरत की शर्त को कुछ ज्यादा इजी ले रहे हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। मैंने मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। अब मेरा सुकून बर्बाद मत करो, ये सूरत बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए मैं खुद ही संभालूंगा अकेले। आपने किससे मिलना है? देखो वो आ गई है भाई। मेरा नाम फौजिया है और मैं यहाँ मिस्टर करीम से मिलने के लिए आई हूँ। भाई, क्या ये पहले से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो गई? क्या तुम्हारे भाई की चॉइस कभी खराब हो सकती है? करीम, ये ठीक नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। तुम फिक्र मत करो। फौजिया मैडम। करीम साहब, आप तो पहले से भी खूबसूरत हो गई हैं। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हमारी पूरी टीम आपकी मुंतजिर है। सबको मिलकर बहुत खुशी होगी। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। बेस्ट ऑफ लक। आइए तशरीफ रखिए यहाँ। क्या कुछ पीना चाहेंगी? पहले काम की बात कर लें। ठीक है। अरे फौजिया, कितना अरसा बीत गया है ना। मैंने तुम्हारी बीवी को भी बुलाया था, क्या वो नहीं आ रही यहाँ पे? जी जी, वो भी आ रही है, वो रास्ते में ही है, मगर मैं पहले आपसे अकेले मिलना चाहता था। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले है ना? बदली तो तुम भी नहीं हो। इस बात का क्या मतलब? अरे यार, अब अजनबियों जैसे बात मत करो। बहुत अरसा हो गया है हमें मिले हुए। अब तो वो सुनहरी दिन याद आते हैं तो बस मुस्कुरा ही देता हूँ। खैर, मैं शर्मिंदा हूँ जो कुछ आखिर में हुआ, लेकिन अब हम दोबारा मिलेंगे। पहले अपनी बीवी को बुलाओ। ठीक है। कौन है? ये कभी नहीं सुधरेगा।
इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अगर ये इसी तरह करता रहा तो सबको शक हो जाएगा कि करीम और मेरी शादी झूठी है। इसे तो इतना ख्याल भी नहीं है कि मोहसिन अंकल भी वहीं पर है। मुझे इसे रोकना होगा इससे पहले कि ये कोई गड़बड़ करते। बेवकूफ। हाँ, तब मैं एक नौजवान था, अकल नहीं थी मुझ में, मगर अब मैं बदल चुका हूँ, यकीन करो। करीम, मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारी फजूल बातें सुन रही हूँ। तुम्हारी बीवी कहाँ रह गई? तुम्हारे पास वक्त कम है। यार क्या कह रही हो? उसका हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो तुम्हारे सामने बॉस बैठा हुआ है, तुम करीम से बात कर रही हो। पहले अपनी बीवी को बुलाओ। फौजिया, क्या मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं? जब से तुम इस ऑफिस पहुंची, क्या तुम्हें पता है कि मैं तब से क्या सोच रहा हूँ? तुम सोच रहे हो कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ से चली जाऊं? अरे नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ काश मैं अपनी बीवी को बता सकता कि उससे पहले मैंने आखिरी बार तुमसे मुलाकात की। यार क्या वक्त था वो, कितनी बड़ी भूल हो गई ना मुझसे। अगर तुमने ये पहले कहा होता तो मैं यकीन कर लेती, लेकिन अब तुम मुझे बाकियों की तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे अस्तगफिरुल्लाह, फौजिया कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कर रहा हूँ। फौजिया, फौजिया मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम मुझे माफ कर सकती हो। अब देखो ना, इंसान नादानी में गलतियां कर बैठता है, ये इंसानियत है, लेकिन बड़े लोग माफ कर देते हैं। अब इस पे साइन कर दो ना, चलो प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस तरह नॉक किए बगैर अंदर क्यों आ गई? करीम, तुम में जरा भी शर्म है या नहीं? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। एक बार भी तुमने अपनी बीवी के बारे में सोचा? यार अफसोस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें आप पर भी लागू होती हैं मैडम। एक शादीशुदा इंसान के साथ इस तरह की हरकतें क्या आपको जेब देती हैं? आपको भी शर्म आनी चाहिए। अब इससे पहले कि मेरा मजीद दिमाग खराब हो जाए, आप यहाँ से चली जाएं। देखो, अगर तुम मुझे बोलने का मौका दोगे तो ही मैं बता सकूंगी कि यहाँ क्या। नहीं, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद बताऊंगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो आयशा, मैं तो इनका जेवर देख रहा था और कुछ नहीं। बस चुप। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जेवर नहीं देख रहे थे, अब इस तरह चुप करके क्यों खड़ी हैं? जवाब क्यों नहीं देती? बताया ना मुझे क्या हो रहा था यहाँ। देखो, मैं यहाँ तुमसे भी मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे शोहर ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। इस बात की बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। देखे मिस आयशा, मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ और इस वक्त मार्केट में मेरा बहुत नाम है, इसलिए ऐसे बात मत करें। बहुत सी कंपनीज हैं जो मेरे साथ काम करने के इंतजार में है, लेकिन मैंने सिर्फ ये मौका आपकी कंपनी को दिया, किसी और को नहीं। अच्छा, तो आप चाहती हैं मैं इस पे यकीन कर लूं? कहानी तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, सच में। हाँ, सुनने में तो ये एक कहानी ही लग रही है, लेकिन ये हकीकत है। करीम, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक दिन तुमसे बदला जरूर लूंगी और तुम आगे से हंसे थे? हाँ फौजिया, लेकिन अब हमें माजी की बातों को भुला देना चाहिए। आओ तुम इस पे दस्तखत कर दो। इतनी जल्दी भी क्या है? जानती हो, मैं और करीम एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। मुझे लगता था कि इसको मेरे काम में दिलचस्पी है, लेकिन इसके इरादे कुछ और ही थे, हमेशा की तरह। अच्छा देखो, अब इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल मत करो प्लीज। सख्त अल्फाज? तुम अचानक मुझे छोड़कर चले गए और उसके बाद कभी पूछा भी नहीं। मैं यहाँ तक अपनी काबिलियत से पहुँची हूँ। जानते हो मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में इतनी ताखीर क्यों की? ताकि मैं आखिरी लम्हे में साइन करने से इनकार करके यहाँ से चली जाऊँ। कैसा लगा करीम साहब? इस बार तुम मुझसे हार गए, मैं जीत गई हूँ। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूँगी। फौजिया, आप क्या कह रही हो? साइन करो ना इस पे। मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इस शख्स से अभी भी सख्त नफरत है। ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम दस्तखत कर दो इस पे। करीम, करीम, ये तुम क्या कर रहे थे? ऑफिस में ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। जानते नहीं हो क्या, अगर औरत को गुस्सा आ जाए तो वो इंतकाम लेने से बाज नहीं आती। एक मिनट, तुम ये बताओ कि तुम उसके साथ हो या मेरे साथ हो? तुम्हारा साथ तो मैं कभी भी नहीं दूंगी। पता नहीं किन हालात में तुमने उस बेचारी को छोड़ा होगा। हाँ, तो ये मुझे क्यों मिली थी? सब मुझे क्यों मिलते? हाँ, इस दुनिया में तुम ही तो रह गए हो ना। यार, मेरे बाबा मुझे मार डालेंगे, अब मैं क्या करूँ? आयशा, क्या करूँ मैं, बताओ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और वो कैसे करोगी? मैं तुम्हें इस मसले से निकाल सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम वैसा ही करोगे जैसे मैं तुमसे करने के लिए कहूँगी, मंजूर है? ठीक है, ठीक है, अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पे साइन करवाने? हाँ, इसी पे साइन करवाने हैं। यार,
फौजिया, अंदर मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मैं भी माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरा ऐसा करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं बस तुम्हें उसका असल चेहरा दिखाना चाहती थी जिससे तुमने शादी की। क्या आपको लगता है कि मुझे करीम के बारे में पता नहीं होगा? करीम के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। आपने ठीक किया, मैं भी आपकी जगह होती तो ऐसा ही करती। करीम के साथ जो हुआ वो उसी का मुस्तहिक है। क्या हुआ और किसने किया? मैंने किया। क्या किया तुमने? शादी की, वो भी करीम के साथ। जब मैंने करीम और आपको एक साथ देखा तो पता चला कि हम दोनों के नजरिए बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन जैसा करीम ने आपके साथ किया और बाकी लड़कियों के साथ, वैसा मेरे साथ नहीं करेगा। मैं उसे करने नहीं दूंगी। इतना यकीन कैसे? मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब इलाके से है। अगर लड़का और लड़की शादी से पहले मिले तो उन्हें गलत समझा जाता है वहाँ, और अगर दोनों को कोई देख ले तो उनकी फौरन शादी करवा देते हैं, वो भी जबरदस्ती। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन मजबूरन मुझे उससे ताल्लुक तोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं बहुत ही उदास रहने लगी। इसी दौरान मेरे भाइयों की करीम से मुलाकात हुई और हमारी शादी पक्की हो गई। बस इतनी सी कहानी है। मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप किसी से भी कहकर मेरे बारे में पता करवा सकती हैं। उसके बाद आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। ठीक है, मान लेती हूँ। जानती हैं करीम से बदला कैसे लूंगी मैं सुकून करूंगी और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उस करीम की होगी। मैं लड़कियों के हक के लिए आवाज बुलंद करूंगी, सबका इंतकाम लूंगी उस करीम से। हाँ, ऐसा लगता है तुम्हारे इंतकाम के सामने मेरा इंतकाम कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, आपके इंतकाम लेने का तरीका भी मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, तो अगर आपने इंतकाम ले ही लिया है तो क्यों ना इस कंपनी के साथ काम भी कर लिया जाए? तुम चाहती हो कि मैं साइन कर दूं? जी ऐसा ही है। अगर आप साइन कर देती हैं तो ये सब मेरे ही कंट्रोल में होगा। करीम का इस मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये इस शहर की बेहतरीन कंपनी है, तो क्या आप नहीं चाहती कि आप ऐसी कंपनी के साथ काम करें? वैसे भी इस कंपनी को आप जैसे टैलेंट की बहुत जरूरत है। हम दोनों मिलकर काम कर सकती हैं इसमें। मुझे गलत मत समझिएगा मिस फौजिया, मैं ये सब आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आप में अपनी बहन नजर आ रही है। इस दफा बाबा मुझे नहीं छोड़ेंगे। यकीनन वो मुझे कच्चा खा जाएंगे। फिर से एक लड़की की वजह से सब कुछ खराब हो गया। हर बार एक लड़की कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं, कहता हूं मैं। यकीनन बहुत बड़ा बेवकूफ हूं मैं। क्या हो गया है करीम? थोड़ा सुकून करो। सुकून कैसे कर सकता हूं मैं? तुम्हें क्या पता ये कितनी बड़ी बात है? करियर तो मेरा है ना। इतना सब होने के बावजूद तुम हंस कैसे सकती हो? क्या मजाक है ये? मैं सिचुएशन पे नहीं तुम पर हंस रही हूँ। लो पकड़ो इसे। मिस फौजिया की साइन मुबारक है तुम्हें करीम। क्या कह रही हो? ये दस्तखत तुमने तो नहीं किए? मुझे भी अपने जैसा समझा है तुमने। अल्लाह अल्लाह। यानी सच में ये असली दस्तखत है? बिल्कुल असली दस्तखत है। कमाल कर दिया तुमने। मुझे बचा दिया। करीम, पागल हो गए हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार। अभी प्रेस किए थे, सारे कपड़े खराब कर दिए। हाँ, आई एम सॉरी, मैं भूल गया। खैर जो भी हुआ, एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। You're welcome। वैसे तुमने उसे मनाया कैसे था? बस तुम्हारी थोड़ी सी बुराइयां की और उसे बताया कि हमारी शादी कैसे हुई और अब शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या क्या और बुरा करने वाली हूँ। तुम पे होने वाले जुल्म की दास्तान सुनकर उसने साइन कर दिए। क्या बात है यार, आखिर बीवी तुम किसकी हो? ओके दूर आओ दूर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने तो कहा था वो इस पे कभी साइन नहीं करेगी। पता नहीं तुमने उस बेचारी के साथ क्या किया था, लेकिन उसने बदला अच्छा लिया तुमसे। तुमने बर्बाद होने की पूरी तैयारी कर रखी थी और वो भी इसी जहन से आई थी यहाँ। हाँ, बहुत बुरी है वो। तो देखो, मैंने उससे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जीत गई हूँ और अब इस कंपनी में मैं काम कर सकती हूँ। क्या बात है करीम, अच्छा काम किया। शुक्रिया बाबा, लेकिन ये सब आयशा की वजह से हुआ है। इसी की मेहनत है ये। बाबा, मैं सोच रहा था कि आयशा फिर से हमारी कंपनी को ज्वाइन करे और इस बार ये मेरे डिपार्टमेंट में मेरे साथ काम करे, मुझे हेल्प करे। मुझे जरूरत है इसकी यहाँ पे। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा।
बहुत मुबारक हो, अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया। खूब तरक्की करो। शुक्रिया। बाबा मैं आयशा को इसके घर छोड़ दूं क्योंकि इसका भाई आर्मी में जा रहा है तो थोड़ा वक्त उसके साथ गुजार लेगी। हाँ ठीक है, तुम आयशा को छोड़कर थोड़ी देर आराम कर लेना। तुम आज इसके हकदार हो। आयशा बेटी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, और मेरी तरफ से भी सबको सलाम कहना। जी जरूर कह दूंगी। खुश रहो दोनों, सदा सलामत रहो। आज तो तुम बहुत खुश हो। मैं सोच रही थी भाई से मिलने के बाद हम दोनों एक साथ घर वापस जाएं। हाँ ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। मैं यकीनन आज बहुत खुश हूँ। उस कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत हो गए, तुम्हारा भाई बाहर आ गया, निदा का सच हमारे सामने आ गया। काफी अच्छा दिन था आज का। हाँ यकीनन बहुत अच्छा था। तो ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। हाँ जरूर, तो मिलते हैं तब। अपना ख्याल रखना। शाम बखैर, कैसे हैं सब लोग? मेरी प्यारी बहन, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम सब। ओह मेरी प्यारी बेटी आ गई। बहुत दिन के बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे। भाई क्या अभी भी आप मुझसे नाराज हैं? रजा, इस तरह क्यों बैठे हैं? आपकी बहन घर आई है, अब इसे माफ कर दें और गले से लगा लें। वैसे भी करीम ने टीवी पे सबके सामने कहा है कि वो जानता था कि ये उस लड़के से मिलने गई है। और शायद आप जानते नहीं हैं कि आयशा ने आपको जेल से रिहा करवाने के लिए कितनी मेहनत की है। क्या मतलब? किससे बात की है इसने? किससे बात किया इसने? क्या इसने साबरी से बात की है? जल्दी बताओ मुझे। भाई अब ये साबरी कहाँ से आ गया? आयशा ने मोहसिन अंकल के वकील के साथ मिलकर आपको जेल से बाहर निकलवाने में बहुत मदद की। हाँ बिल्कुल। गुस्सा मत करो बेटे, तुम्हारा भाई फौज में जा रहा है इसलिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। गुस्सा मत करो, दोनों एक दूसरे से गले मिलो। इधर आओ मेरे पास। भाई मैंने सच में कुछ नहीं किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। कोई बात नहीं, शुक्र है। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो बैठो। वो हमारा दामाद कहाँ है? उन्हें कोई जरूरी काम था।